हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 3 का, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्लास 11। ठीक है ना। देखो इसमें क्या दिया है, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू दी है, जहां पे एक्स और वाई जो दोनों एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स भी और वाई भी। ठीक है। साइन एक्स दिया हुआ है और हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, वो क्या होता है, पहले उसको नोट करो। तो ये क्या है, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक, प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ साइन एक्स और कॉस वाई का है, तो हमें बाकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन एक्स दिया है तो कॉस एक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो साइन एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम कॉस एक्स निकालते हैं। ठीक है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/5। 3/5 तो परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5, इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा, 4। तो इसलिए कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपान में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4 अपान में 5। और एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में। इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस वाई। तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस का 12 अपान में 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए साइन वाई। तो साइन वाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 5 अपान में 13 हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा तो इसलिए ये प्लस होगा। तो हमारे पास ये चारों वैल्यू आ गई, दो ये दिए हुए थे और दो हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें रख देते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इधर देखो साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 3/5, इस फार्मूले में पुट करते जाओ। कॉस वाई, कॉस वाई क्या हो गया, -12/13 प्लस, अब कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या हो गया, -4/5 इंटू साइन वाई, साइन वाई क्या हो गया, 5 अपान में 13। अब देखो ये मिला क्या, 12 3 जा 36 अपान में 65 माइनस 4 5 जा 20 अपान में 65। तो 36 और 20 दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे माइनस का 56, तो -56 अपान में 65। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखो, एग्जाम्पल 26 प्रूफ करना है हमें। ठीक है ना। तो LHS ले लेते हैं। तो LHS ले करके देखो फार्मूला क्या लगेगा, पहले तो ये लिखो cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस 3x एंड कॉस 9x/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा, 1/2 हम बाहर ले लेंगे, अंदर चला जाएगा 2। तो जब अंदर 2 चला जाएगा तब हम फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, 2 cos a cos b वाला। ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 cos a cos b यहाँ पे भी लग जाएगा। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, देखो क्या मिलेगा। तो 2 cos a cos b का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, पहले उसको देखो, क्या फार्मूला मैं बता रहा हूँ, 2 cos a cos b। ठीक है, तो ये होता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है। अब ये फार्मूला हमें लगाना है, तो 1/2 बाहर हो गया और cos a प्लस बी, तो a दिया है 2x और b दिया है x/2। ठीक है, पहले इसमें लगा रहे हैं हम। ठीक है, फिर क्या है, प्लस में cos a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या मतलब है, 2x माइनस x/2। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाला हमारा। अब इसमें भी तो अप्लाई करना है। अब इसमें जब अप्लाई करोगे तो माइनस साइन था, तो माइनस साइन लगा दो। तो 2 cos a cos b यहाँ पे भी है, तो cos a प्लस बी क्या क्या, 3x प्लस 9x/2।
और प्लस का कॉस ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 9x बाई 2। अब ये देखो मिला क्या हमारे पास सिंप्लीफाई करके 1/2 और ये कॉस, अब जब इसको ऐड करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5x बाई 2 और प्लस 2 2 जा 4 में से 1 गया 3 तो कॉस 3x बाई 2। और अब जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें कॉस 3 2 जा 6 और 9 15x बाई 2 माइनस कॉस 3 2 जा 6, ठीक है 6 में से 9 जाएगा तो माइनस बचेगा 3x बाई 2। और हमें पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कॉस माइनस थीटा अगर होगा मतलब एंगल माइनस में होगा तो ये किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा में। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव एंगल होगा वो फोर्थ में ही जाता है। अब इधर देखो क्या बचा 1/2 कॉस 5x बाई 2 प्लस कॉस 3x बाई 2 माइनस कॉस 15x बाई 2 कॉस 15x बाई 2 माइनस कॉस 3x बाई 2। अब यहां से क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा उसमें कॉस x माइनस कॉस y का फार्मूला लगेगा, तो ये हो गया कॉस 5x बाई 2 माइनस कॉस 15x बाई 2। यहाँ पे कॉस देखो अब कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस x माइनस कॉस y, ये क्या होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2। एक काम करो यहाँ प्लस बना करके लास्ट में बदल लेंगे, ठीक है साइन y माइनस एक्स कर लो, y माइनस एक्स बाई 2। अब ये यहाँ पे फार्मूला लगा दो तो क्या मिलेगा वो देखो 1/2 इंटू ये फार्मूला लगा दिया 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 तो 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 और अपान में 2 इंटू साइन y माइनस एक्स मतलब 15x बाई 2 माइनस 5x बाई 2 और अपान में 2 मिल गया। अब ये क्या मिला 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन और इधर 15 और प्लस 5 20x बाई 2 तो 10x बाई 2, तो ये ऊपर मिला 10x और नीचे 2 बचा हुआ है इंटू साइन 15 में से 5 गया तो 10x बाई 2 तो 5x अपान में 2, तो ये तो हो गया 5x साइन का 5x और इंटू साइन का 5x बाई 2। तो अब देखो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है तो इक्वल टू किसके आ गया RHS के आ गया, कर लोगे। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 26। अब एग्जाम्पल 27 देखते हैं। एग्जाम्पल 27 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। पाई बाई 8 का क्या मतलब है, पाई का मतलब तुम्हें क्या बताया था 180 अपान में 8, जरा 2 से कट करो, 2 से 90 और 2 से 4, ठीक है ना, तो 2 से 45 अपान में 2 यानी 45 का आधा है, ठीक है ना। और हमें tan 45 की वैल्यू पता है तो हम क्या लिखेंगे ऐसे tan 45 का क्या मतलब पाई बाई 4 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और इसको tan 2 इंटू 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके tan पाई बाई 8 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो पाई बाई 8 दिख रहा है तुमको, यहाँ पे कोई एक एंगल सपोज कर लो, ठीक है ना, मान लो 2a सपोज कर लिया इक्वल टू हो गया 1, या चलो tan पाई बाई 8 रहने दो, अभी लास्ट में पुट कर लेंगे tan पाई बाई 8 तो 2a, तो tan 2a का हमारे पास फार्मूला होता था क्या 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे है क्या, इस क्वेश्चन में a के प्लेस पे पाई बाई 8 है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे तो 2 tan पाई बाई 8
अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 8 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1। अब देखो यहाँ पे टेन पाई बाई 8 की ही वैल्यू हमें चाहिए थी, तो लेट क्या करेंगे, टेन पाई बाई 8 इक्वल टू कोई एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं p, तो ये हो जाएगा 2p और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2p इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर, या यूं कहें पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, नहीं हो सकता यहाँ पे, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो p इक्वल टू माइनस बी मानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो 4ac यानी प्लस का 4 आ जाएगा अपान में 2a, तो क्या मिला हमें -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 अपान में 2, तो अंडर रूट में जो 8 था हम उसको 2√2 भी लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√2 अपान में क्या मिला 2, तो p इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेकर के -1 प्लस माइनस √2 और नीचे भी क्या था 2, तो कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आया -1 प्लस माइनस √2। अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो p की दो वैल्यू हमारे पास मिलेगी, कौन कौन सी, -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। तो जो p की वैल्यू है वो -1 माइनस √2 नहीं ले सकते हम, ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, बिकॉज जो यानी 10 पाई बाई 8 p की वैल्यू क्या थी 10 पाई बाई 8 था, -1 माइनस √2, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, वो लिखो कि जो पाई बाई 8 है ये फर्स्ट क्वाड्रेट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेट में हर एक नंबर पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव है, तो यहाँ पे लिख देना 10 पाई बाई 8 कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम क्या वैल्यू लेंगे, देयरफॉर p इक्वल टू -1 प्लस √2, यानी p मतलब क्या 10 पाई बाई 8 विल बी इक्वल टू √2 और -1, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 28, 10x इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और जो x की वैल्यू है पाई से लेके 3π/2, तो पाई से लेके 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेट में, तो x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेट, तो x/2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो x/2 कहाँ आएगा पहले वो सोचो, तो जो x की वैल्यू थी वो कहाँ थी 3π/2 से लेकर पाई से लेके 3π/2, अब इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा π/2 x/2 और इसको 3π/4, मतलब ये हो गया 90 से लेकर के कहां तक चला जाएगा 135, मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेट में आएगा 90 से ज्यादा 135 से कम, तो 90 से ज्यादा और 135 से कम, तो 135 यहाँ कहीं आएगा इससे कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेट में आएगा। बस ये समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है 10 3π/4, तो सबसे पहले tan दिया हो या साइन दिया हो या कॉस दिया हो, तो हमें कॉस की जरूरत पड़ती है, तो पहले कॉस निकालेंगे, ठीक है। तो tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है बेस, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5, तो देयरफॉर यहाँ से डायरेक्टली पहले निकालना cos x, तो cos x इक्वल टू बेस अपान में हाइपोटेनस आ जाएगा 4/5, और जो x था हमारा वो किस क्वाड्रेट में था थर्ड क्वाड्रेट में था, तो थर्ड क्वाड्रेट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेट, अगर नहीं लगाओगे साइन तो गलत हो जाएगा। तो अब देखो नाउ अब हमें क्या चाहिए sin x/2, तो हमें पता है cos x का फार्मूला, कौन सा फार्मूला cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी से, वो भी समझ लो। जो हमने कॉस टू ए का फार्मूला पढ़ा था ना, कॉस टू ए इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2a है इसके प्लेस पे x रखो, तो यहाँ पे क्या है, a इसका आधा, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, x बाई टू। तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई टू पुट कर दिया। अब इसको इधर ले आओगे जब, तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 और माइनस कॉस x, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 4 बाई 5, तो 4 और 5 हो गया 9, 9 बाई 5, तो ये हो गया हमारे पास 9 बाई 5। लेकिन ये वैल्यू आई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की, तो 2 से उधर डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 9 बाई 10। तो साइन एक्स बाई टू क्या मिलेगा वो समझो, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहा हूं, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये हो गया 10। तो ये हमें मिला रूट नहीं 3 बाई रूट 10। लेकिन अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो x बाई टू क्या था सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर साइन x बाई टू की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्या, 3 बाई रूट 10। चाहो तो तुम इसको रेशनलाइज कर सकते हो या फिर ऐसे छोड़ देना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकेंड कोऑर्डिनेट x बाई टू, ठीक है ना, x थर्ड में था, x बाई टू सेकेंड में आया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए cos x बाई टू। cos x बाई टू कैसे निकलेगा, उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये देखो 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 इक्वल टू क्या था हमारे पास, cos x। यहाँ पे 1 को उधर भेज दो, तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 और प्लस cos x। अब यहाँ पे भी वैल्यू रखो, तो 1 और ये इसकी वैल्यू क्या थी 4 बाई 5 माइनस में, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 बाई 5। तो लेकिन ये 2 cos स्क्वायर x बाई टू था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो cos स्क्वायर x बाई टू चाहिए था। तो cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 बाई 10। अब इसको इधर ले आओ, जब इधर ले आओगे तो cos x बाई टू क्या हो जाएगा, ये cos x बाई टू इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाई रूट 10। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो x बाई टू किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड, सेकंड में cos क्या होगा, नेगेटिव, तो इसलिए cos x बाई टू इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 10। ऐसा क्यों, क्योंकि जो x बाई टू होगा वो कहाँ आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये हो गया cos x बाई टू की वैल्यू। अब इसके बाद देखो क्या होगा, हमें चाहिए क्या, ठीक है, tan x बाई टू भी चाहिए, देयरफॉर tan x बाई टू। तो tan x बाई टू कैसे निकलेगा, sin x बाई टू और अपान में cos x बाई टू करके निकलेगा। तो sin x बाई टू की वैल्यू क्या आई है, 3 बाई रूट 10 और इसकी वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 10। तो रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 3। तो tan x बाई टू इक्वल टू, देयरफॉर करके लिख देना, tan x बाई टू इक्वल टू माइनस का 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर करके अगर तुम्हें लिखना है तो लिख देना, क्या क्या, साइन x बाई टू हमारे पास आया था 3 बाई रूट 10, कॉस x बाई टू ये हमारे पास क्या आया, माइनस 1 बाई रूट 10, और tan x बाई टू हमारे पास क्या आ गया, tan x बाई टू इक्वल टू माइनस का 3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29 देखते हैं। इसमें प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, cos स्क्वायर x, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, फार्मूला देखो, ठीक है ना। तो फार्मूला कौन सा लगेगा पहले वो समझ लेते हैं। cos 2x का फार्मूला तुमने पढ़ा है क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू
1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपान में 2। अब देखो तो इस कॉस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, देयरफॉर हमें कॉस स्क्वायर और किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू चाहिए। तब ये क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस, देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे भी इसका डबल हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 3 अपान में 2। अब इसी तरह से जो कॉस स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 है उसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस, बस यहाँ पे एंगल डबल हो जाएगा तो 2x माइनस पाई बाई 3 अपान में क्या था 2। ये तीनों वैल्यू जो हमारे पास है इसको LHS में पुट कर देते हैं, तो LHS ले लो और उसको पुट कर दो, तो LHS इक्वल टू देखो यहाँ से अब क्या क्या आएगा हमारे पास, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कॉस, इसको LHS ऐसे लिख लेना एक बार, तो LHS इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। अब इसके बाद देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x अपान में 2, और इधर ये 1 प्लस कॉस, जब इसका डबल करोगे तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और पूरे के अपान में 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपान में 2। तो सबके नीचे से 2 तो पहले कॉमन ले लो, तो 1 बाई 2 आया बाहर, बचा क्या 1 प्लस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, और फिर क्या मिला प्लस 1 और प्लस में कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब इसके बाद देखो क्या मिलेगा, 1 बाई 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे देखो 1 बाई 2, ये 3 तो ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉस 2x को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस वाले में कॉस x प्लस कॉस y वाला फार्मूला लगा दो, तो कॉस प्लस कॉस के लिए दोनों कॉस होंगे, तो 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2, तो x प्लस वाई बाई 2 का क्या मतलब 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये पूरा x हो गया, और 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपान में 2 इंटू कॉस x माइनस वाई, तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2x, और ये प्लस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा घटाने के कारण अपान में 2। अब देखो बचा क्या हमारे पास 1 बाई 2, और ये 3 प्लस कॉस 2x ऐसे ही रहने दो, 3 प्लस कॉस 2x, 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2, और इधर से माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 4x बाई 2 क्या मिलेगा कॉस 2x, और इंटू कॉस, यहाँ पे क्या मिला 2x से 2x कैंसिल, 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 2 से डिवाइड होगा तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब 2 पाई बाई 3 की वैल्यू डाल दो, तो 1 और ये 3 कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x, कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू तुम निकाल लोगे, ये आएगा माइनस का 1 बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो मिला 1 बाई 2 3 और प्लस का कॉस 2x और माइनस का कॉस 2x,
तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आया 3/2, तो ये RHS के इक्वल आ गया। तो अब इसको तुम प्रूव कर चुके। अब एक्सरसाइज करेंगे थर्ड चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो यहाँ पे 2 cos A cos B का फार्मूला लगाओ, LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS में फार्मूला लगेंगे 2 cos A cos B। ये देखो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 cos A cos B या cos x प्लस वाई, जैसे भी तुम समझ सकते हो। तो cos A प्लस B प्लस में cos A माइनस B इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो A के प्लेस पे यहाँ पे π/13 और B के प्लेस पे 9π/13 है। तो cos A प्लस B, तो π/13 और प्लस 9π/13 प्लस cos A माइनस B, A माइनस B मतलब π/13 माइनस 9π/13, और इधर का एज इट इज ऐसे ही लिख दो। क्या क्या था, cos 3π/13 एंड cos प्लस में 5π/13, ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। अब देखो मिलेगा क्या हमारे पास, cos 9 + 1 10π/13, और ये क्या मिला, cos माइनस में 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इधर देखो 3π/13 और 10π/13, ठीक है। तो ये ऐड होकर के 13π/13 यानी पाई मिल जाएंगे, तो इन दोनों को एक पास कर लो। तो cos 10π/13 और प्लस में cos 3π/13, ये दोनों ऐड होकर के पाई आ रहे हैं, इसलिए इधर किया। इसी तरह से cos माइनस थीटा हमारे पास cos थीटा हो जाता है, तो 8π/13 और प्लस का cot 5π/13। यहाँ पर भी देखो पेयर बन रहा है, 8 + 5 13 और नीचे 13, तो पाई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, इसको कन्वर्ट करने वाला। कैसे, cos इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13। तो देखो ये 10π/13 होगा, दोनों में से कोई एक ही चेंज करना, दोनों मत कर देना। तो 3π/13 ऐसे इधर छोड़ देना, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। तो इसी को कर लेते हैं, तो cos पाई माइनस 5π/13 लिख सकते हैं, तो ये 8π/13 फिर आ जाएगा, और इसको चेंज नहीं करेंगे, तो cos π/13। अब देखो क्या मिलेगा, तो cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और 180 पे चेंज नहीं होगा, तो ये cos का cos ही रहेगा, माइनस में आ जाएगा 3π/13 और प्लस cos 3π/13, और इधर से क्या मिला, माइनस ये भी हो जाएगा cos 5π/13, और इधर क्या है, प्लस का cos 5π/13। अब प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 0। तो ये RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। ये पहला क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ हमें प्रूफ करना है, तो LHS इसमें ले लेते हैं। तो LHS लेकर के इसमें फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, sin x प्लस साइन वाई का फार्मूला लगाएंगे। तो sin x प्लस साइन वाई का फार्मूला क्या होगा, पहले दोनों फार्मूले लिख लेते हैं, sin x प्लस साइन वाई और cos x माइनस cos y, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो sin x प्लस साइन वाई, ठीक है। तो sin प्लस साइन होता है sin cos, तो 2 sin, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये तो पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी वाली इधर देखो cos माइनस cos, तो cos x माइनस cos y का फार्मूला लगेगा। ये आइडेंटिटी क्या होती है, cos माइनस cos में आ जाएगा दोनों साइन, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और क्या मिलेगा साइन y माइनस एक्स बाई 2, या फिर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ x माइनस वाई बाई 2 ये आता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखो, बहुत ध्यान से समझना।
पहले एक काम करो, इसको एक बार नोट कर लो, साइन 3x प्लस साइन x था और इनटू में साइन x है, इसको एज इट इज लिखो, प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x, और बाहर क्या था हमारे पास, कॉस x। ये LHS था हमारे पास, वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 3x प्लस साइन x, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन, ठीक है, x प्लस वाई बाई 2, तो 3x प्लस x 4x अपान में 2, साइन के बाद यहाँ पे cos x माइनस वाई, 3x में से x गया, 2x अपान में 2, और इसके बाहर क्या था, साइन x था, तो साइन x एज इट इज लिख दो, प्लस यहाँ पे देखो cos c माइनस cos d वाला, यानी cos x माइनस cos y, तो माइनस साइन, और क्या मिलेगा, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, तो 3x प्लस 4x, 4x बाई 2, और 3x माइनस x क्या मिलेगा, साइन 2x बाई 2, और इसके बाहर क्या था, cos का x, एज इट इज इसको लिख दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या मिला, 2 साइन 2x और cos x और इनटू साइन x, ठीक है। यहाँ क्या बचा, माइनस का 2 साइन 2x साइन x और इनटू cos x। अब अगर तुम ध्यान से समझोगे तो देखो दोनों चीजें एक ही दिखेंगे तुमको, साइन 2x साइन x cos x, और यही चीज यहाँ पर भी मिलेगी, माइनस का 2 साइन 2x साइन x एंड cos x, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है हमारे पास, कह रहा है ये प्रूफ करो, तो cos x प्लस वाई, तो एक काम करो आइडेंटिटी लगा दो डायरेक्टली, तो cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, LHS ले लो पहले, तो LHS में पहले इसको पुट करो, cos x प्लस cos y। देखो एक ही क्वेश्चन करने के तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी तरीके से करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो जो इजी लगे तुम्हें उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पे एक बता रहा हूँ, तो cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos प्लस cos में 2 cos x प्लस वाई बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2, ये हो गया हमारे पास इसका स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ साइन x माइनस साइन वाई, तो साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन कॉस साइन, तो 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2, ये इसका फार्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ओपन करके 4 क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले लो, 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, तो ये वाली ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये 1 हो गया, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और इंटू 1, तो यही रहेगा, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम, देखो क्या है हमारे पास, ये प्रूफ करना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर दो बस, फिर से LHS ले लो, तो LHS है क्या, पहले उसको नोट कर लेना, LHS इक्वल टू कॉस x माइनस वाई, कॉस x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का साइन x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं पहले, तो कॉस x माइनस कॉस वाई क्या होता है, कॉस प्लस कॉस 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 होता है, कॉस माइनस कॉस साइन साइन होता है, तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2
और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ये फार्मूला होता है। होल स्क्वायर, इसमें देखो साइन माइनस साइन, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, फार्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर कर दो तो ये माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस यहाँ पर भी 4, ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू ये कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या वो लिख दो, तो इधर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो ये तो 1 हो गया आइडेंटिटी से, तो ये क्या बचा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, तो इक्वल टू RHS, तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x, ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसमें भी LHS ले लो, LHS लेकर के अब हम करेंगे क्या वो देखो, समझना ध्यान से, LHS में क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 4x है, ये देखो 3 और 5 8 और 1 और 7 8, ठीक है, तो इन दोनों को एक पास कर लो, तुम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो पर इसको एक पास करके भी कर सकते हो, तो इस तरह के पेयर बनाने में हमारे पास थोड़ा आसानी हो जाता है, इस क्वेश्चन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बाकी क्वेश्चन में कभी कभी अंतर आ जाता है, इसलिए इन दोनों को पहले हमने एक पास कर लिया। अब फार्मूला लगाएंगे साइन 3x प्लस साइन 5x, ठीक है, अब फार्मूला लगाओगे कौन सर, ठीक है ना, ये सब कुछ साइन है, ध्यान रखना कॉस लिख दिया मैंने, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला वो क्या होता है, यानी साइन x प्लस साइन y का फार्मूला, दो दो का पेयर बना करके, साइन प्लस साइन होता है साइन 2 साइन कॉस, साइन प्लस साइन इक्वल टू साइन कॉस, तो x प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ये फार्मूला होता है, तो इसको पुट करेंगे, अब देखो मिलेगा क्या, यहाँ पे लगाओ साइन प्लस साइन इक्वल टू 2 साइन कॉस, तो साइन एक्स प्लस वाई, तो 7x प्लस एक्स बाई टू, 2 साइन कॉस एक्स माइनस वाई, तो x माइनस 7x बाई टू और प्लस 2 यहाँ पर भी लगेगा साइन x प्लस वाई, तो 3x प्लस 5x बाई टू और कॉस 3x माइनस 5x बाई टू, फार्मूला लगा दो, क्या मिला 2 साइन 7 प्लस 1 8 8 बाई टू, तो 4x और कॉस माइनस 3x प्लस 2 साइन 4x और कॉस माइनस का x, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 साइन 4x और 2 साइन 4x कॉमन ले लो, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसलिए कॉस 3x, और इधर भी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसलिए कॉस x, अब कॉस c प्लस कॉस d यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, वो क्या मिलेगा हमें देखो 2 साइन 4x, इधर कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला वो क्या आएगा हमारे पास, कॉस प्लस कॉस होता है कॉस कॉस, तो 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाई टू और कॉस 3x माइनस एक्स बाई टू, अब ये मिलेगा क्या हमारे पास 2 साइन 4x, 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाई टू, तो 2x इंटू कॉस 3x में से x गया 2x बाई टू, तो कॉस x, अब हमें प्रूफ क्या करना था वो समझो,
4 cos x cos 2x चाहिए था, तो 2 इंटू 2 4 और cos x और फिर 2x वाला लिखो तो cos 2x, फिर 4x वाला लिखो तो sin 4x। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये RHS के इक्वल आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है हमें, साइन 7x, यहाँ पर भी वही साइन c प्लस साइन डी और cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दो, LHS लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ अब। ठीक है, LHS में देखो क्या आएगा, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, साइन कॉस, तो 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2, 2 साइन कॉस, कॉस में क्या आएगा 7x माइनस 5x बाई 2, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वही फार्मूला, साइन प्लस साइन इक्वल टू साइन कॉस, 2 साइन, तो 9x प्लस 3x बाई 2, कॉस 9x माइनस 3x बाई 2, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे cos प्लस कॉस इक्वल टू कॉस कॉस, तो 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, cos 7x माइनस 5x बाई 2, यहाँ पर भी cos प्लस कॉस कॉस कॉस, तो 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2, cos 9x माइनस 3x बाई 2। अब जो बचा तो पहले उसको लिख लेते हैं, तो बचा क्या क्या वो देखो, ऊपर बचा 2 साइन 7 में से 7 और 5 12 बाई 2, तो 6x, और इंटू कॉस 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 कट गया तो x, प्लस 2 साइन 6x और कॉस 9 माइनस 3, तो 6 बाई 2, तो 3x, और इधर में 2 कॉस 6x और कॉस 7 में से 5 गया 2, तो ये x, प्लस 2 कॉस 9 प्लस 3 12, तो 6x, और कॉस 9 में से 3 गया 6 बाई 2, तो 3x। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से 2 साइन x और नीचे से 2 कॉस x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से 2 साइन 6x कॉमन ले लिया, बचा क्या वो लिखो, cos x बचा और प्लस में cos 3x बचा, लिख लेते हैं। नीचे भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x, तो जब 2 cos 6x कॉमन ले लेंगे बचा क्या cos x, और इधर क्या बचा cos 3x बचा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 6 बाई cos 6x यानी tan का 6x, तो ये RHS के इक्वल हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है ना, देखो क्या है, साइन 3x, इसमें भी देखो 3 और 1 4 है ना, इन दोनों को एक पास करो। ठीक है, इसको देखो 3x और x वाले को एक पास, तो LHS ले लेते हैं, तो साइन 3x माइनस साइन x, इसको एक पास करने का क्या मतलब था, जब 3x प्लस x बाई 2 करेंगे तो 2x मिलेगा, और ये बीच वाला 2x दिया हुआ है तो कॉमन आ जाएगा और हमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन d लगाएंगे, वो क्या होगा, साइन x माइनस साइन y का फार्मूला, साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस साइन, तो 2 कॉस 3x प्लस x बाई 2, 2 कॉस और साइन, साइन मतलब 3x माइनस एक्स बाई 2 हो गया, और इसको एज इट इज साइन 2x अभी रहने दो। बचा क्या हमारे पास 2, अब ये 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई 2 2x, तो 2 कॉस 2x, और इधर क्या मिला साइन 3x में से x गया 2x बाई 2, तो x, और इसको ओपन करो, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। अब कॉमन क्या लेंगे, 2 साइन x कॉमन लेंगे, तो 2 साइन x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, cos 2x और प्लस का cos x बचेगा, 2 साइन x ऐसे ही रहने दो। अभी यहाँ पे cos प्लस cos वाला फार्मूला लगाएंगे, अब वो क्या होगा, cos प्लस cos में दोनों cos आते हैं, तो 2 cos 2x प्लस x बाई 2 एंड cos
2x माइनस एक्स बाई टू, मिला क्या वो देखो 2 साइन एक्स, और इधर इंटू 2 कॉस 3x बाई टू, और कॉस 2x में से x गया x बाई टू, 2 और इंटू 2 तो क्या मिल जाएगा 4, तो 4 साइन x और इंटू कॉस x बाई टू एंड कॉस 3x बाई टू, तो ये RHS के इक्वल आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इधर जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें एग्जांपल में तुम्हें करा दिया इस तरह का। अब देखो यहाँ पे 10x दिया है माइनस 4/3 और x किस क्वाड्रेट में है, तो सबसे पहले ये समझो x हमारा किस क्वाड्रेट में है, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेट, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन क्या होगा 90, तभी तो सेकंड क्वाड्रेट में आएगा। तो x बाई टू कहाँ आएगा 90 और इधर 45 और 90 के बीच में, मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेट में, यानी x बाई टू हमारे पास कहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेट में, तो x बाई टू बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेट। तो साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू, टेन x बाई टू, हर बार ये तीनों क्या आएंगे प्लस ही आएंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेट में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें बताया था सबसे पहले हमें कॉस की वैल्यू चाहिए होती है, तो टेन एक्स तो हमें दिया हुआ है क्या -4/3, तो टेन हमारे पास परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो 4/3, ये क्या हो गया हमारे पास 5, तो यहाँ से cos x आ जाएगा, तो cos x इक्वल टू क्या आएगा बेस अपान में हाइपोटेनस, तो 3/5। अब चूंकि x हमारा किस क्वाड्रेट में है, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेट, और सेकंड क्वाड्रेट में जो cos होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कर देंगे। अब हमारे पास फार्मूला लगा करके पहले साइन x बाई टू निकालेंगे। वो कैसे, हमारे पास फार्मूला होता है cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, इसको इधर ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस x मिलेगा। अब देखो इधर वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस, और cos x की वैल्यू -3/5, तो ये प्लस का 3/5 हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर x मिला हमें बाई टू में। नेक्स्ट देखो 3 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8/5, तो ये हो गया 8/5, किसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x बाई टू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 2 से कट करके 4/5 मिल जाएगा। जब ये 4/5 मिल जाएगा, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेते ही हमें क्या मिलेगा साइन x बाई टू इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों 2/√5, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि x बाई टू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेट में आता है, देयरफॉर जो साइन x बाई टू की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं ले सकते, तो 2/√5 रेशनलाइज करना है तो कर देना, नहीं तो ऐसे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम cos x बाई टू निकालते हैं, तो cos x बाई टू कैसे निकलेगा, तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, ये किसके बराबर होता है cos x के बराबर होता है, 1 को इधर भेज दो तो 1, और प्लस cos x, ये किसके बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई टू के बराबर। अब cos x की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस का 3/5, तो 3/5 यहाँ पे पुट कर दिया। अब 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2/5, तो ये हो गया 2/5, ये किसकी वैल्यू आई 2 cos स्क्वायर x बाई टू, तो जब 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर x बाई टू, वो किसके बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट करके 1/5, तो यहाँ से cos x बाई टू क्या आएगा वो समझो, तो cos x बाई टू इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों आएगा 1/√5, लेकिन x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेट में है, देयरफॉर जो cos x बाई टू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो 1/√5 लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि जो x बाई टू था वो फर्स्ट क्वाड्रेट में है, इसलिए हमने किया। तो साइन x मिल गया, cos x बाई टू मिल गया, तो अब tan x बाई टू निकाल लेते हैं, वो क्या होगा देयरफॉर
टेन एक्स बाई टू इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/√5 और इसकी वैल्यू 1/√5, तो कट करके क्या आ गया 2। अब हमारे पास आंसर क्या मिल गया फाइनली, अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन एक्स बाई टू रेशलाइज करके अगर लिखोगे तो 2√5/5, कॉस एक्स बाई टू इसको भी रेशलाइज करके लिखोगे तो √5/5 और टेन एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉस एक्स इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पे कॉस एक्स पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम फार्मूला, पहले तो ये देखो कि एक्स हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में होने का क्या मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू होगी 270 से कम और 180 से ज्यादा होगी, तो x बाई टू, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 135 और ये 90 से ज्यादा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आया, x बाई टू बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यानी कॉस और टेन वाले नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पे देखो फार्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू क्या था, कॉस x था, तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर x बाई टू क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस कॉस x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 4/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, 2 साइन स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू हो गई। 2 उधर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, साइन x बाई टू मिलेगा। तो साइन x बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस √2/√3 मिलेगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, हमें x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, देयरफॉर जो साइन x बाई टू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस में √2/√3, या हम इसको अगर रेशलाइज करते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके तो √6/3, ये साइन x बाई टू मिलेगा। अब हमें निकालना है cos x बाई टू, उसके लिए भी फिर फार्मूला लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू -1 इक्वल टू cos x होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो 1 को उधर भेजो, तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 प्लस cos x। ठीक है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे 3 माइनस 1 2/3, ये किसकी वैल्यू आई, 2 cos स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1/3 मिलेगा, यानी cos x बाई टू क्या मिलेगा हमें, प्लस और माइनस 1/√3। लेकिन x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर cos x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण माइनस में मिलेगा, तो -1/√3, या इसको हम रेशलाइज करके लिखें तो √3/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास cos x बाई टू। अब हमें क्या चाहिए, tan x बाई टू, तो tan x बाई टू के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो tan x बाई टू इक्वल टू साइन x बाई टू और अपान में cos x बाई टू। तो साइन x बाई टू तो हमारा पॉजिटिव आ रहा था, वो क्या आ रहा था, √6/3, और ये क्या आ गया -√3/3। डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 3 कट गया, माइनस में √6 अपान में √3, तो माइनस √2 आ जाएगा। तो ये tan x हो गया हमारे पास और ये नेगेटिव आ गया, तो तीनों आंसर लिखना है, तो देयरफॉर करके लिख देते हैं, साइन x बाई टू इक्वल टू क्या मिला, √6/3, cos x बाई टू क्या मिला हमें, ये नेगेटिव में मिलेगा -√3/3, और tan x बाई टू क्या मिला हमें, माइनस का √2। तो ये इसके आंसर हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, साइन x इक्वल टू 1/4, तो पहले cos x निकालो, तो साइन x इक्वल टू 1/4, और x किस क्वाड्रेंट में है, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, 180 से कम और 90 से ज्यादा, तो x बाई टू हाफ करोगे तो 45 से ज्यादा और 90 से कम। 90 से कम का क्या मतलब है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो x बाई टू बिलोंग्स टू
फर्स्ट क्वाड्रेट में आने के कारण सारे आंसर इसमें पॉजिटिव आएंगे। तो पहले तो cos x निकालें हम, तो cos x इक्वल टू, इधर देखो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनस 4, तो ये आएगा रूट में 15, तो बेस अपान में हाइपोटेनस यानी रूट 15 अपान में 4 आ गया cos का। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेट में होने के कारण cos हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेट, ये दिया हुआ था। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कौन सा जो हमने इक्वेशन पढ़ा था, किसका? cos x का, ये था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इधर से कॉमन ले लेंगे, मतलब इधर ले आएंगे, तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस, और कॉस एक्स की वैल्यू पहले से निगेटिव में है, तो ये हो जाएगा प्लस में, क्या? रूट 15/4, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 4 प्लस रूट 15/4, 4 प्लस रूट 15/4, ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये 2 इधर ले जाकर के डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 8। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, तो साइन एक्स बाई 2 अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं वो समझेंगे पहले। ये क्या आएगा? प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर पूरा ऐसे लिख दो, 4 प्लस रूट 15 अपान में 8 होने के कारण ये बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे समझो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देयरफॉर साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ऊपर 4 2 जा 8 प्लस 2 रूट 15, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि x बाई 2 किस क्वाड्रेट में था? फर्स्ट क्वाड्रेट में था, इसलिए हमने इसकी वैल्यू प्लस में लिखी, तो ये हमारे पास साइन x बाई 2 आया। अब हम cos x बाई 2 निकालना चाहते हैं, वो क्या आएगा? फार्मूला लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू cos x होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जब लगाओगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को उधर भेज दोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, और cos x की वैल्यू क्या थी? माइनस में रूट 15 अपान में 4, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारे पास? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस रूट 15 अपान में 4, 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 अपान में 8, फिर से वही काम, क्या? cos x बाई 2, तो cos x बाई 2 के लिए ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15 अपान में क्या? 8, फिर वही 8 बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए अंदर रूट के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बचेगा? ये cos x बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 2 जा 8 माइनस 2 रूट 15, और नीचे 16 की वजह से स्क्वायर रूट जब बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, और यह भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जो x बाई 2 था वो फर्स्ट क्वाड्रेट में था, तो ये हो गया cos x बाई 2। अब साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? tan x बाई 2, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, तो tan x बाई 2 इक्वल टू साइन x बाई 2 अपान में cos x बाई 2, सिंप्लीफाई करो तो साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या थी? रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15 अपान में 4, और नीचे ये क्या था? रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 अपान में 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? अंडर, तो ये क्या मिला हमें? अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15, और यहाँ नीचे अंडर रूट के अंदर 2 माइनस रूट 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख, मतलब एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे 8 प्लस 2 रूट 15, और नीचे 8 माइनस 2 रूट 15,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के कट कर देंगे, तो 4 प्लस रूट 15 और नीचे 4 माइनस रूट 15। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है इसको रेशनलाइज करने का, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 प्लस रूट 15 का ऊपर और 4 प्लस रूट 15 का नीचे, रूट के अंदर ही रखना। अब ऊपर देखो 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर मिल गया, तो 10x/2 यहाँ पे 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर और नीचे क्या मिला, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 4 स्क्वायर और माइनस का रूट 15 का स्क्वायर। ये पूरा हमारा किस में था, अंडर रूट के अंदर। ये वैल्यू क्या थी, 10x/2, तो यहां से हमें मिला क्या, ये 10x/2 इक्वल टू ये होल स्क्वायर और रूट, तो ये ऊपर तो छुटकारा मिल जाएगा हमें, 4 प्लस रूट 15 आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला रूट बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15। तो ये मिला क्या हमारे पास, ये हमारे पास मिला 4 प्लस रूट 15 और नीचे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो देयरफॉर 10x/2 इक्वल टू 4 प्लस रूट का 15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कर लोगे।